नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में अनेक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापना भी की गई। इस कार्यक्रम में नगर विधायक श्री घनश्याम दास सराफ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर महंत चरणदास महाराज ने किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि भारत को अखंड भारत बनाए रखने में वल्लभ भाई पटेल की विशेष भूमिका रही। वहीं उन्होंने बताया कि हम सबको सद्भावना व समभाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ही सपना था कि भारत एक सूत्र में रहना चाहिए। बिल्कुल एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम तो मैं मानता हूँ कि 7 दिवसीय कार्यक्रम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उसमें हमने आज रखा। आज तो शुभारंभ है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हमारे दिल्ली से जो हमारे शिक्षा मंत्री कुशल मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके भाई हैं। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना भी करवाई है और उन्होंने पूजा पाठ करवाया। उनके परिवार से धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी गृहिणी ने ये मूर्तियां दी थी और उनके भाई ने यहाँ मुख्य यजमान के रूप में भूमिका निभाई और पूजा पाठ करवाई है। उसके साथ साथ हमने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती जो सप्ताह कार्यक्रम रखा है उसका शुभारंभ हुआ है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे। भगवान और भगवान के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देश की व्यवस्थाओं को ठीक किया। देश के जो अलग अलग खंड विखंड जो हो चुका था, अलग अलग देश बटा हुआ था, सभी जो राज्य रजवाड़े थे उनको इकट्ठा करके ने पूरे देश को अखंड किया। तो उस अखंड भारत के लिए हम कोशिश करें, काम करें, क्योंकि आज ज़रूरत है देश के लिए, एकता के लिए। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म हो। समाज में जो समाज जिससे टूटता है, समाज बिछड़ता है, उसको एक करके रखा जाए। तो सद्भाव, समभाव और सेवा भाव बनी रहे हमारे दिल में, देश के प्रति और समाज के प्रति। जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है उसका एक सप्ताही कार्यक्रम हनुमान जोड़ी धाम से महंत चरणदास जी के चरणों से शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा। साप्ताहिक कार्यक्रम है और इसमें प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य जो सेवा संकल्प के होते हैं, जिस प्रकार अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना जीवन लगाया लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, उसकी प्रेरणाएं लेकर लोग आगे बढ़े और जो आज 36 शिवरात्रि है उसको एक करने का काम करते चले जाएं। निश्चित रूप से इससे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ी भिवानी में जगन्नाथ की प्रति श्रद्धा में जान के पहले जो मेरे मित्र है और गुरुजी बहुत कोशिश कर रहे थे पिछले 5-7 साल से, तो यहाँ पे प्रतिमा आई है और यहाँ से हौस खास जगन्नाथ मंदिर का सहयोग से दिल्ली में जो हौस खास मंदिर है, मैं यहाँ पे मेरे को आमंत्रित किया गया था। मैं आके यहाँ पे प्रसन्न हुआ और लोगों का जो जगन्नाथ प्रति श्रद्धा है और जो कि बोल रहे हैं कि छोटा काशी है, मुझे छोटा काशी तो नहीं लगा, बहुत बड़ा काशी लगा है। तो जो कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ शक्ति है इस जगह में, तभी छोटा काशी कहा गया है। तो कुछ मतलब कोई महिमा रही है हमेशा अपन पार। तो ये लोगों की श्रद्धा है और जगन्नाथ जी की जो और रहना भी चाहिए आज, इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे जगन्नाथ जी स्थापित हुए हैं। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ। इस अवसर पर जीबीटीएल भिवानी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री वी के महापात्रा एवं महाप्रबंधक श्री कौशल तंवर ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों के लिए कार्ड मेकिंग, कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पेंटिंग और रंगोली इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। दीपावली के इस पावन पर्व पर शनिवार को विद्यालय में कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बंधनवार, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग, पेंटिंग, रंगोली बनाओ तथा कपड़ों पर डिजाइन पेंटिंग और अनेक प्रकार की ज्वेलरी मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जीबीटीएल भिवानी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वी के महापात्रा और महाप्रबंधक कौशल तंवर ने स्कूल के सभागार में
मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए किया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने सभी अतिथियों का विद्यालय की सम्मान पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगोली बनाओ प्रतियोगिता का निरीक्षण मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने की। इस अवसर पर TITS कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर GK त्यागी, कॉलेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुमार तथा संस्था के वित्तीय प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के द्वारा बच्चों द्वारा बनाई गई प्रत्येक चीज़ की बड़ी बारीकी से सराहना की। वहीं उन्होंने विद्यालय के कंप्यूटर लैब में स्थापित की गई पेंटिंग व क्लॉथ डाइंग पेंटिंग और आभूषण बनाओ प्रतियोगिताओं को भी अत्यंत रुचिपूर्ण तरीके से देखा और बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए इन सभी मॉडल्स पेंटिंग की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको धन्यवाद हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। हम पहली बार नहीं आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। TIT का जो कंपटीशन है, 9 आइटम्स में कंपटीशन कर रहे हैं। बच्चों का और टीचर्स का जो इसमें प्रयास हुआ है उसके लिए काफ़ी सराहनीय है। और शायद भिवानी में ऐसी कोई स्कूल में होता हो, मेरे को पता नहीं है, बट वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स जो टीचर्स और बच्चे मिल के किए हुए हैं। और मेरी ये आशा है कि हर एक साल ये होते रहे और इससे और अच्छा होते रहे हर एक साल, ताकि भिवानी में जो सर्वसाधारण है उनको भी पता चले कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ताकि इसको अनुकरण कर सके दूसरे स्कूल्स। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आते हुए। वहीं सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा बनाए गए कुकिंग विदाउट फायर व्यंजनों को चखा और बच्चों की प्रशंसा की। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजिका अनिता बासोतिया व विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि VK महापात्रा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाना बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर बच्चे अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आज का युग कौशल निपुणता का युग है। इस जमाने में जिसके पास निपुणता है वही आज के युग में कामयाब हैं। वहीं मुख्य अतिथि का TITS कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर GK त्यागी और उनकी टीम द्वारा स्वागत किया गया और बच्चों के बीच पधारने पर, बच्चों का हौसला बढ़ाने पर उनका धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक सुखवीर सिंह, अमित खटक, सरला सांगवान, दिनेश शर्मा, विजय शर्मा, सीमा शर्मा, अनु शर्मा, पूनम असरानी, दीपिका मुदगिल, सुरेश कुमार, अनिल कुमार, वीरेंद्र पाल इत्यादि सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कि अभी तो पैंडेमिक का सिचुएशन है, पैंडेमिक पूरा गया नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात है कि हम लोग को स्वस्थ रहना और वेलनेस सबसे बड़ी बात है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। तो हम लोग को जागरूक रहना है, सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना है, 100% वैक्सीनेशन हो। और बच्चे इस माहौल में सीखें कि जैसे चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करते हैं लाइफ में। और ये बहुत बड़ी सीख होगी कि हम चैलेंजेस के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। और मैं डॉक्टर कौशिक जी का धन्यवाद स्पेशली करना चाहूँगा। त्योहारों के अवसर पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। शनिवार को तोशाम क्षेत्र में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम जैसे ही पहुंची और सैंपल्स लेने शुरू किए, पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी टीम ने अनेकों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे। उल्लेखनीय है कि आज तोशाम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पहुंचकर त्यौहार के सीजन पर नकली सामान को लेकर दुकानों पर छापेमारी की और टीम ने छापेमारी करके दुकानों पर सामान के लिए सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को देखकर तोशाम के सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करते हुए दिखाई दिए। वहीं डॉक्टर हर्ष के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नकली मिठाइयों व अन्य सामान के सैंपल्स लेकर उन्हें जाँच के लिए लैब में भेजा गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह से सामान बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जैसे तोशाम की सैम्पलिंग की है, तोशाम से सारे ही 5 सैंपल उठने पाए। उससे पहले दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। तो अब दुकानें बंद किस लिए हुई, इस चीज़ का रीज़न मैं आपको ना तो ये कह सकती कि उनके पास ख़राब है या क्या डर है, लेकिन दुकानें बंद करना मैं ये कहूँगी कि बहुत ही गलत बात है। आपने किस किस चीज़ के सैंपल लिए? आज मैंने किस चीज़ को सील किया आपने? अभी एक तो गुड़ का लिया है, एक काजू कतली ली है और बूंदी लड्डू लिया है, नमकीन मट्ठी ली है और एक रसगुल्ला लिया है। ओके, सभी को सील किया है?
सैंपल लिए गए हैं और इनको लैब के लिए लैब में भेज देंगे। जो भी रिजल्ट आता है उसके बेस पे आगामी कार्यवाही की जाएगी। दीपावली के शुभ अवसर पर स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कार्ड मेकिंग, रंगोली, बंधनवार व दिया सजाओ इत्यादि प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस मौके पर CBLU के प्रोफेसर ललित गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यालय के महासचिव संजय गोयल ने बताया कि प्रतियोगिताओं की इस श्रृंखला में आज तृतीय, चतुर्थ व पंचम कक्षा के विद्यार्थियों की ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, वंदनवार प्रतियोगिता तथा दिया सजाओ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बच्चों की कलाकृतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया व भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को विद्यालय के MD पवन गोयल ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके अभिभावकों का धन्यवाद किया। हमने प्रोग्राम रखा है, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी हुई है वो हमने लगभग 1 वीक से के लिए रखी है, दीपावली के लिए। दीपावली के इस अवसर पे हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो क्राफ्ट वर्क है, क्योंकि सब बच्चे या सभी परिवार अपने अपने घर सजाते हैं, तो हमारा सबसे मेन मोटिव था कि बच्चे जितना वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी कुछ बनाना सीखे, उसको लगाना सीखे। उसी तरह बंदरवार का महत्व क्या है, उसी प्रकार कैंडल्स का महत्व क्या है, तो वो सब बच्चों में हम संस्कार डालने के हिसाब से हमने अलग अलग तरह के अलग अलग क्लासेस के कंपटीशन अरेंज किए। डिबेट कंपटीशन भी उसी में हमने कल रखा था। आज हमने बंदरवार कंपटीशन, दिया डेकोरेशन कंपटीशन रखा है, ताकि बच्चे दीपावली के पर्व की महत्व को समझें और वो कोई भी चीज़ को लेके अपने जब खुद सीखेंगे तो वो समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। सर्वप्रथम तो मैं सभी जो देखने वाले हैं उनको अपनी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके बाद ये बताना चाहूँगी, हमने अपने लिटिल हार्ट के कैंपस में दिवाली के अवसर पर बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और एक आज गेट टुगेदर भी की है, जिसमें हमने CBLU की ललिता जी को, जो प्रोफेसर है, उनको इन्वाइट किया हुआ है बच्चों की एक्टिविटीज़ से रूबरू करवाने के लिए। और आज हमने बच्चों को दिवाली के ओकेज़न पे जो रंगोली का महत्व है, जो हर घर में दिवाली के उस पे सजाई जाती है अपने घर के आंगन में, उसके बारे में भी बताया है। और बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक रंगोली, बंधनवार, दिए सजाए हैं, क्योंकि दिवाली के त्यौहार पर इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। और हम बच्चों को ये बताते हैं कि बाज़ार से ये सब चीज़ें खरीदने की बजाय वो सब बच्चे रचनात्मक रूप से घर पे ही बनाकर और इन चीज़ों से अपने घर को सजाएं। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों की सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय दिनोद गेट से हनुमान गेट क्षेत्र तक के स्वच्छता सैनिकों के साथ बीजेपी नेत्री सीमा बंसल ने अभियान चलाया। साफ सफाई के अलावा उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया और अपना संदेश भी दिया। शनिवार को बीजेपी नेत्री सीमा बंसल द्वारा स्थानीय दिनोद गेट से हनुमान गेट तक सफाई अभियान चलाया गया। इस बारे में सीमा बंसल ने बताया कि भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, अतः हम सब का यह कर्तव्य है कि हम इसे पवित्र काशी जी की तरह से पवित्र व साफ सुथरा रखें। वहीं उन्होंने दुकानदारों व घरों में रहने वाले लोगों से कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए वे अपने घरों व दुकानों का कूड़ा केवल डस्टबिन में ही डालें। वहीं उन्होंने बताया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी द्वारा डाला जा रहा कूड़े का उठान किया जाता रहता है, लेकिन फिर भी यदि डस्टबिन की कमी रहती है तो कूड़ेदान उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आज हमने हनुमान गेट से लेके दादरी गेट तक की सफाई अभियान चालू करवाया था। आज हमने हनुमान गेट से लेके दादरी गेट तक का सफाई अभियान चालू करवाया है, जिसने हमें DC साहब ने ऑर्डर दिया था कि आप स्वच्छ सैनिक के अपने NGO की तरफ से आप ये काम संभालो, जिसमें हमने 2 ढोल रिक्वायरमेंट के लिए कहा है, जो हमें कल तक मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ढोल की कमी है। और कचरे का हमने उठान भी करवाया है आज। और सोसाइटी में हमारे 10 रेहड़ियाँ जो हैं वो डेली निकलती हैं कचरे की, जिसकी वजह से मतलब ढोल भर जाते हैं। इसलिए हमने मतलब कि ये सोचा कि 1 ढोल और हो जाए साथ के साथ में। और सारे हमने आज मतलब कि सफाई के दौरान सारे कर्मचारी भी बुला रखे थे, सभी कर्मचारी आए भी हैं, सबने सहयोग भी किया है। दुकानों में भी हमने कहा है कि आप डस्टबिन रखो, तो उन्होंने भी हमारी बात का मान रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हम ढोल में ही डाल लेंगे कचरा। निर्देशानुसार
आज दादरी गेट्स से लेकर हनुमान गेट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छ सैनिक रमेश, सुंदर व हमारे नगर पालिका के कर्मी सहित शिवदयाल व शांति सफाई कर्मियों ने एज ए सफाई सैनिक के रूप में कार्य किया और पूरी स्वतंत्रता स्वच्छता के साथ अभियान को अभियान को उन्होंने एक सफल बनाया, जिसमें सीमा बंसल जी साथी हाथ बढ़ाना और अपने एनजीओ के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय सेक्टर 13 में स्थित डीआरपी पब्लिक स्कूल में हरियाणवी संस्कृति पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रांत से संबंधित खान पान, सीधा साधा पहनावा, लोक गीतों का शानदार प्रदर्शन किया गया। इन झांकियों का अवलोकन करने के लिए बच्चों के अनेक अभिभावक भी पहुंचे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के डायरेक्टर श्रीमती आशा पाहुजा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा हरियाणा की संस्कृति पर आधारित अनेक झांकियां प्रस्तुत की गई। बच्चों के द्वारा झांकियों के माध्यम से यह भी बताया गया कि किस प्रकार से हरियाणा में सादा खाना, सादा जीवन और सीधा सादा पहनावा प्रयोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया जाता है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संयोजिका नमिता महापात्रा ने की। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर श्रीमती आशा पाहुजा ने बताया कि हरियाणा सभी प्रांतों में सबसे आगे है। उसकी पहचान इसके सीधे साधे जीवन से की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। डीआरपी भिवानी पब्लिक स्कूल के बच्चे एकत्रित होकर, बड़े नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, जहां नर्सरी केजी ने अपनी छवि दिखाने के लिए ये दिन चुना। और चुनते भी क्यों ना, क्योंकि 1966 से हमारा हरियाणा अलग हुआ और भिवानी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कोविड के बाद जैसे ही स्कूल में प्रवेश किया, उन्हें यह दिन मनाने के लिए अवसर मिला और वो विभिन्न वेशभूषा में आकर उन्होंने स्कूल के अंदर अपनी गतिविधियां दिखाई। और गतिविधियां दिखाते हुए बच्चे इतने खुश थे कि मैम हम हरियाणा में रहते हैं। बिल्कुल, ये इन बच्चों को, अभी हम बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि आप हरियाणा के वासी हैं। हरियाणा एक हरा भरा देश है। यहाँ की खान पान, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का हर चीज़ अलग है। और भगवान की कुदरत से, भगवान के आशीर्वाद से अब ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे डीआरपी भिवानी पब्लिक स्कूल में। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा ग्रामीण जीवन और उनके रहन सहन तथा प्राचीन संस्कृति को झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सेक्रेटरी पुलकित पाहुजा ने झांकियों का अवलोकन करते हुए जी भरकर बच्चों के प्रयास को सराहा। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापिका श्रीमती पूनम, मधु मैडम, एकता, रितिका, हर्षिका, दीपाली का विशेष योगदान रहा। वहीं बच्चों के इस कार्यक्रम को देखने के लिए उनके अभिभावक भी विद्यालय में पहुंचे और जी भरकर के बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को सराहा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। एडमिशन लिया है, इन बच्चों के भविष्य को सुधारना एक मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने भिवानी पब्लिक स्कूल 79 में शुरू करा। आज वो बच्चे अपना IAS, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी ऊंची पदवियों पर हैं, जिसे देखकर मुझे भी गौरवान्वित लगता है। एक दूसरा स्कूल स्टेपिंग स्टोन, जो कि कई वर्षों से PWD रेस्ट हाउस के सामने चल रहा है, वहाँ भी बच्चे अपनी विभिन्न गतिविधियों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। इन DRP के नन्हे बच्चों ने, मैं स्वयं आज हैरान थी कि इन बच्चों को इस खुशी में देखकर मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि इन बच्चों के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा स्टाफ और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इन बच्चों को भी IAS, डॉक्टर्स और ऊंची ऊंची पदवियों पर ऊंचा कर सकूं। हमारी संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।